Okay, so let's now understand how to create a Google display ad campaign. So हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बना के देखेंगे और इफ़ यू हैव पेन एंड पेपर प्लीज़ मेक श्योर मैं जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटपैड में या अपनी डायरी में, बिकॉज कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिसका ख्याल आपको रखना है। अदरवाइज जैसे मैंने बताया था कि अगर थोड़ा सा भी टैब ज़्यादा खुला रह गया तो इतना सारा ट्रैफिक आ जाएगा कि आपका जितना भी बैलेंस है वो एकदम से एग्जॉस्ट भी हो सकता है, या फिर अनवांटेड ट्रैफिक भी बहुत जल्दी आ सकता है। बिकॉज हम यहाँ डिस्प्ले एड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेंट्री गूगल के पास है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम गूगल सर्च ऐड बना रहे होते हैं तो वहाँ कस्टमर की साइकोलॉजी अलग है, लेकिन जब आप डिस्प्ले ऐड बना रहे हो तो यहाँ पे कस्टमर की साइकोलॉजी अलग है। आप ये सोचिए कि डिस्प्ले नेटवर्क पे, सॉरी, सर्च नेटवर्क पे कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आ रहा है। मतलब अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हम गूगल सर्च पे जाके सर्च में वो उस टाइप के कीवर्ड्स हम टाइप कर देते हैं, लेकिन डिस्प्ले नेटवर्क में आप जा रहे हो कस्टमर तक, आप एज एन एडवर्टाइजर जा रहे हो कस्टमर तक। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे रीच ज़्यादा है, कन्वर्जन्स इन कंपैरिजन टू सर्च थोड़े कम होते हैं, लेकिन उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी भी हमें क्रिएट करनी है। सो लेट्स सी कि कैसे ये एड्स हमें बनाने होते हैं। सो टू गो टू लाइक टू क्रिएट दिस कैंपेन यू विल क्लिक ऑन कैंपेन ऑफ कोर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और फिर आप ये प्लस साइन पे क्लिक करके यू विल बी क्लिकिंग ऑन न्यू कैंपेन। और यहाँ पे जैसे हमने सर्च में भी हमने अपना गोल सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आप अपना गोल सिलेक्ट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जैसे आपका गोल है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, तो आप ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे वीडियो या डिस्प्ले, तो वी विल बी सिलेक्टिंग डिस्प्ले कैंपेन्स क्योंकि अभी हम एक डिस्प्ले कैंपेन बना रहे हैं। जब हम यूट्यूब कैंपेन बनाएंगे तो हम वीडियो सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए वी विल बी सिलेक्टिंग डिस्प्ले। यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट बतानी होती है जिसको आप स्किप कर सकते हो। यू विल बी क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। सो आप यहाँ पे कैंपेन का नाम आप बताओगे। अब लेट सपोज जैसे फॉर एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग अ कैंपेन फॉर आर्टिफिशियल ज्वेलरी। मे बी आपकी एक ज्वेलरी शॉप है जहाँ पे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल आउट करते हो। तो मे बी मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का नाम दे दूंगा इस कैंपेन को। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये आपकी लोकेशंस हो जाएंगी। मे बी आप सिर्फ इंडिया या पूरा ऑल ओवर इंडिया आप देना चाहते हो तो इंडिया, अदरवाइज अगर आप कोई पर्टिकुलर यहाँ पे लोकेशन सिटीज में आप टारगेट करना चाहते हो तो आप ये वाला करोगे। और बेसिकली हमारे पास एक ऑप्शन और होता है जो आपने सर्च में अभी तक देखा था, जो कि रेडियस टारगेटिंग का होता है। तो इफ़ यू आर एन ई कॉमर्स कंपनी तो जनरली आप अवॉइड करना यहाँ पर रेडियस टारगेटिंग करने का, बिकॉज उसका के कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 6 किलोमीटर्स में ही जो लोग हों सिर्फ उनको डिस्प्ले पे ऐड दिख सकता है, बट बेसिकली बहुत नैरो ऑडियंस हो जाएगी और वो सही टारगेटिंग नहीं होगी। सो एक सिटी को लेके कर सकते हो। जनरली ई कॉमर्स का ऐड है तो बेसिकली आप यू कैन शिप द प्रोडक्ट्स टू those places, to either take the cities or either take the entire like maybe a region India और पूरी country। लोकेशन ऑप्शंस भी एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं जैसे अभी तक हमने देखा था, पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशंस, जो आपकी लोकेशन में हैं और जो आपकी लोकेशन में इंटरेस्ट दिखाते हैं। मे बी जैसे somebody सिटिंग इन मुंबई, दे टाइप डाउन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, या फिर वाइस वर्सा, तो आप ऐसे आप दिखा सकते हो। दिस इज पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन, जो आते जाते रहते हैं आपके लाइक टारगेट लोकेशन में, और पीपल हु शो इंटरेस्ट ओनली। तो अगर हम डिस्प्ले नेटवर्क की बात कर रहे हैं द फर्स्ट ऑप्शन इज द रिकमेंडेड, आप इसको ही छोड़ेंगे। नाउ कमिंग बैक हेयर, लैंग्वेजेस विल बी इंग्लिश और एज पर व्हाट यू सिलेक्ट। नाउ कमिंग डाउन हेयर, दिस इज बिडिंग ऑप्शंस। नाउ बिडिंग ऑप्शंस में यहाँ पे ये हमें व्यूएबल इंप्रेशंस दिखा रहा है विच इज VCPM, विजुअल कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। तो ये यहाँ पे आप सिलेक्ट करके रखेंगे बिकॉज व्यूएबल इंप्रेशंस आर मच बेटर देन CPM ओनली, बिकॉज ये आपके तभी काउंट होगा इंप्रेशन जब आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हाउ डू यू वांट टू गेट व्यूएबल इंप्रेशंस, बिड ऑन व्यूएबल इंप्रेशंस, यस। एंड एक चीज और आप देखेंगे जब हम यहाँ बिडिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये दिखा रहा है कि कितने इंप्रेशंस आप जनरेट कर सकते हो। तो अभी दिखा रहा है 10 बिलियन प्लस, बिकॉज अभी तक हमने कोई यहाँ टारगेटिंग सेलेक्ट नहीं करी है, कुछ एक्सक्लूड इंक्लूड नहीं किया है, बट हमें मेक श्योर करना है कि ये रेलिवेंट नंबर हो। ये 10 बिलियन या बिलियन में नहीं होना चाहिए, ये एक नैरोड डाउन फिगर होनी चाहिए।
तो जो अभी हम करके देखेंगे एंड वी विल गेट इट। सो व्यूएबल इंप्रेशन में हमने बिडिंग को रखा हुआ है। अगर आपको कोई भी बिडिंग ऑप्शन लाइक मे बी लाइक चेंज करना होता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और सिलेक्ट अ बिड स्ट्रैटेजी डायरेक्टली, नॉट रिकमेंडेड। वैसे तो गूगल के हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप सिलेक्ट करके यहाँ ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हो मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, मैक्सिमाइज क्लिक्स, टारगेट सीपीए। इसके बारे में हमने लास्ट ट्यूटोरियल्स में अच्छे से बात करी थी। सो यू नो कि ये कौन कौन से टारगेटेड ऑप्शंस हैं। आप व्यूएबल सीपीएम पे को ही छोड़ेंगे और नीचे आ जाएंगे। ये अब आपसे आपका बजट पूछ रहा है। सो ये कह रहा है एंटर द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे। देखो कई कैंपेन्स में ये आपसे आपका पूरा ओवरऑल बजट भी पूछ लेता है, जो भी आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखोगे। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे, बिकॉज ये गूगल क्या करता है, कई बार सेटिंग्स भी ये चेंज कर देता है, कई बार नेविगेशन भी चेंज कर देता है। तो हो सकता है कि आप ऐसा एज्यूम कर रहे हो कि ये ईच डे वाला है, लेकिन वो आपसे वहाँ पे पूरा ओवरऑल बजट पूछ रहा है। मंथली नहीं बट ओवरऑल बजट। मेरा 50,000 बजट है, मतलब 50,000। अब चाहे मैं उसको 15 दिन में ख़त्म कर दूँ या चाहे 2 महीने में मैं उसको ख़त्म करूँ, बट यहाँ पे ये ईच डे बोल रहा है, तो आप डे के हिसाब से डाल सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ अभी 5,000 लिख दिया है, जस्ट टू क्रिएट दिस डमी कैंपेन। डिलीवरी मेथड में स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड, जस्ट कीप इट स्टैंडर्ड एज ऑफ नाउ। हम नीचे आ जाते हैं, ऐड रोटेशन का ऑप्शन है यहाँ पे। अब देखो गूगल क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने मे बी 4-5 टाइप की कॉपीज बना के दी गूगल को, या गूगल ने रिस्पॉन्सिव एड्स बनाए, तो गूगल ने भी कुछ 3-4-5 टाइप की कॉपीज बना के अलग अलग पेजेस पे आपकी सेट कर दी। गूगल क्या करेगा इस केस में, गूगल बेसिकली जिस एड कॉपी पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे होते हैं वो उसको ऑप्टिमाइज करके ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि गूगल चाहता है कि जो आपके लिए अच्छी बेस्ट कॉपी हो वो उसको दिखाए। तो यहाँ क्या कह रहा है, ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, जो कि बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड होता है। सो गूगल जिस पे ज़्यादा जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगा उसको बार बार दिखाएगा वो यूज़र्स को। सो ऑलवेज कीप इट लाइक दिस वे। आप ये सारे वाले को आप छोड़ सकते हैं। डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट ऐड इनडेफिनेटली, आप मतलब किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे आप रोटेट कर करके दिखाते रहो। ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है, ये अभी फेडेड आउट है, ये आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में, जब तक कन्वर्जन्स आपके डिस्प्ले कैंपेन से जनरेट नहीं होंगे। और कितने कन्वर्जन, एटलीस्ट एक महीने में 15 कन्वर्जन्स। सो रोटेट इवनली नॉट सपोर्टेड, अभी फिलहाल के लिए सपोर्टेड नहीं है और ये रिकमेंडेड भी नहीं है, सो प्लीज़ अवॉइड दिस। एड शेड्यूल आप लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन योर सर्विसेज। सो आप शेड्यूल यहाँ पे अगर इन केस लगाना है तो आप मे बी सिलेक्ट कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे या ऑल डेज या एक पर्टिकुलर टाइमिंग में, सो यू कैन सिलेक्ट दैट। नाउ कमिंग डाउन हेयर, स्टार्ट एंड एंड डेट्स। अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए अगर आप एड कैंपेन रन कर रहे हो, जैसे कोई समर सेल कैंपेन है, कोई दिवाली ऑफर है, कोई क्रिसमस सेल है, जैसे मे बी 15 डेज के लिए या स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट लीव इट लाइक दैट, बिकॉज हमारे पास हमेशा ऑन या ऑफ करने का लाइक ऑप्शन होता है। आप पॉज कर सकते हो कभी भी कैंपेन को और कभी भी उसको रेज्यूम कर सकते हो। सो कमिंग डाउन नाउ, दिस इज फ्रीक्वेंसी कैपिंग। अब मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जब हम एक डिस्प्ले नेटवर्क बना रहे हैं, ये उनमें से एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। अब ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी कैपिंग? देखो इंटरनेट के ऊपर हम सब यूजर्स हैं और हम नंबर ऑफ टाइम्स हम एक दिन में इंटरनेट के ऊपर जाते हैं। मे बी कुछ लोग ऑल द टाइम दे आर ऑन द इंटरनेट। सो यूसेज बहुत ज़्यादा है इंटरनेट का। इसका मतलब ये है कि आप एक इंडिविजुअल को, एक यूनिक इंडिविजुअल को कितनी बार पर डे या पर वीक या पर मंथ ऐड दिखाना चाहते हो। जैसे आप मे बी यहाँ पे कैपिंग लगा सकते हो कि मैं एक यूनिक यूजर को मे बी 10 बार दिन में मैक्सिमम ऐड दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ दो ऑप्शन है। तो यहाँ दो ऑप्शन क्या क्या है, एक ये कह रहा है लेट गूगल एड्स ऑप्टिमाइज हाउ ऑफन योर एड शो। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट गूगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार भी एड्स दिखा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अगर गूगल को लगता है कि वो इंडिविजुअल आपके बाइंग के प्रोसेस के बहुत करीब है। तो मे बी 55 टाइम्स 60 टाइम्स तक भी ऐड दिख सकता है एक दिन में। मे बी आप अगर एक लिमिट भी लगाना चाहते हो तो आप लिमिट भी लगा सकते हो, क्योंकि जैसे अगर आप रीमार्केटिंग कैंपेन चला रहे हो, जो भी हम बनाना सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, तो भी आप मे बी इसको मे बी ट्राई कर सकते हो। और कैसे आपको लिमिट लगानी है, लिमिट इंप्रेशंस फॉर द होल कैंपेन टू, मे बी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मे बी लेट सपोज 20 या मे बी 15 पर डे।
सॉरी दिस वेंट रॉन्ग, सो 15 पर डे, 10 से 15 बार ऐड दिखना काफी होता है अगर आप स्पेसिफिकली रीमार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं, या अगर आप एक नॉर्मल लाइक डिस्प्ले कैंपेन भी रन कर रहे हैं। तो पर डे, पर वीक या पर मंथ, दैट डिपेंड्स अपॉन यू टोटली। तो आपको जैसी अंडरस्टैंडिंग आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग होती है वैसे आप दिखा सकते हो। नाउ कमिंग डाउन हेयर, फ्रीक्वेंसी कैपिंग के बाद में यहाँ पे कंटेंट एक्सक्लूजन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वन राइट नाउ। यहाँ पे अब देखो इंटरनेट पे हर टाइप के लाइक वेबसाइट्स हैं, तो हमें हर टाइप की वेबसाइट पे ऐड नहीं रन करना है, हमें एक्सक्लूड करना होता है कंटेंट को। तो आप कंटेंट एक्सक्लूजन्स में कुछ टाइप की वेबसाइट्स को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, जैसे सेंसिटिव कंटेंट। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये जो बीच वाली रो है इसको आप फुली एक्सक्लूड कर दो। तो मैं जहां जहां पे चेक कर रहा हूं ये ऑडियंस एक्सक्लूड हो रही है बेसिकली, सो आप यू कैन एक्सक्लूड दैट। आपका अगर ये गेम्स वाला ऑप्शन भी यहाँ पे, अगर अभी तो फिलहाल ग्रेड आउट आ रहा है, अगर ये ऑन मिलता है तो इसको भी आप एक्सक्लूड कर दो। बिकॉज जो लोग गेम्स खेल रहे होते हैं वो इतने ग्लूड होते हैं गेम में अपने कि वो आपका ऐड नहीं देखेंगे, अगर आ भी रहा होगा तो उनका ध्यान नहीं जाएगा। या अगर आपका गेमिंग से रिलेटेड ही ऐप है, आपको गेमिंग से रिलेटेड ही आपका ऐड है, तो आप इसको इंक्लूसिव रहने देना। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन एक्सक्लूड और इंक्लूड योर कंटेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ एडिशनल सेटिंग्स हैं, इसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये डिवाइसेस दिखा रहा है, अगर किसी स्पेसिफिक टाइप के डिवाइस पे ही ऐड दिखाना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है अनटिल अनलेस कि आपका मोबाइल से रिलेटेड ही ऐड है। अगर आप ऐप कैंपेन्स रन कर रहे हो तो दिस विल बी बेनिफिशियल। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस ये तब यूज होते हैं जब कोई थर्ड पार्टी ट्रैकर आप यूज कर रहे होते हो, जैसे मैंने लास्ट कैंपेन्स में भी बताया था। इससे आपके कैंपेन की रनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज जस्ट एन एडिशनल सेटिंग। बेसिकली क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उन्होंने अपने ट्रैकर से अपने सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं, वो एक लिंक बेसिकली दे देती हैं, वो लिंक आप यहाँ लगा सकते हो ताकि वो खुद से भी ट्रैक कर पाए कि क्या इस एड्स के साथ चल रहा था। डायनामिक एड्स अभी हम नहीं सीख रहे हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक्स में सीखेंगे। नीचे आ जाते हैं कन्वर्जन्स। अभी आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट करना सीख लिया है लास्ट टॉपिक्स में, तो आप यहाँ पे अकाउंट लेवल कन्वर्जन सेटिंग को ही रहने देंगे एज इट इज। नीचे आ जाते हैं, ये एड ग्रुप का नाम है, यू कैन गिव अ नेम टू द एड ग्रुप। नाउ कमिंग डाउन, दिस इज वेयर वी विल सिलेक्ट द ऑडियंस, हमें किसको ऐड दिखाना है हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में कि ऑडियंसेस हमारे पास चार टाइप की होती है, एक होती है एफिनिटी ऑडियंस, दूसरा इन मार्केट ऑडियंस, तीसरा सिमिलर ऑडियंस एंड रीमार्केटिंग लिस्ट। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। पहले देखो, ये ऑप्शन है सर्च का, आपको जो भी टाइप के ऑडियंसेस को ऐड दिखाना है आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। ब्राउज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें वो तीन ऑप्शंस दे रहा है, एफिनिटी या कस्टम, इन मार्केट या कस्टम इंटेंट, रीमार्केटिंग या सिमिलर ऑडियंसेस। कस्टम इंटेंट क्या होता है? बेसिकली कस्टम इंटेंट होता है जो गूगल को लगता है कि ये इन मार्केट ऑडियंस भी नहीं है, ये अभी ढूंढ भी नहीं रहे हैं इस पर्टिकुलर लाइक सर्विसेज को, ये एफिनिटी ऑडियंस भी नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ऐसे टॉपिक्स में, बट जो इनकी अभी जो रीसेंट सर्चेज रही हैं वो हो सकता है कि ये इस टाइप के प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। जैसे मे बी जैसे जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं हैंड बैग्स खरीदने के लिए, जो लेडीज हैंड बैग्स खरीदने के लिए अभी देख रही हैं, हो सकता है कि वो मे बी कुछ रिलेटेड आइटम्स भी खरीद ले। सो दिस इज हाउ बेसिकली आप कस्टम इंटेंट ऑडियंसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आइडियाज में बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर कुछ आइडिया होते हैं तो गूगल अपनी तरफ से दिखाता है। तो ये सर्च में हम चल के एक कैंपेन, अभी हम एक टाइप की ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने ये कैंपेन हमने स्टार्ट किया था आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का, तो लेट्स सपोज अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल कर रहे हैं तो मैं यहाँ क्या टाइप करता हूँ, मैं ऑब्वियसली यही वर्ड टाइप कर देता हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। लेट्स सी अब इससे रिलेटेड क्या आता है। सो मैंने यहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी टाइप किया और गूगल ने मुझे यहाँ कुछ सजेशंस देने स्टार्ट किए हैं। तो आप देख सकते हो ये क्या कह रहा है, कस्टम इंटेंट ऑडियंस। अब ये जो भी ऑडियंस दे रहा है ना उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है, ये कह रहा है ऑटो क्रिएटेड, क्योंकि गूगल को ऐसा लग रहा है तो ये इसलिए ऑटो क्रिएटेड आ रहा है। सो इंडियन ज्वेलरी, जो लोग इंडियन ज्वेलरीज ढूंढ रहे हैं क्या उनको आपको लाइक मे बी टारगेट करना है? अगर मैंने इस पे होवर किया है तो ये मुझे इंप्रेशंस भी दिखा रहा है, वीकली इंप्रेशंस।
कैन कम बिटवीन 100 मिलियन टू 500 मिलियन एज पर नाउ। तो अगर कोई इंडियन ज्वेलरी लाइक ढूंढ रहा है तो आप मे बी सिलेक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। डिजाइनर ज्वेलरी देख रहा है तो मे बी डिजाइनर ज्वेलरी अगर आपको दिखानी है, मे बी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी हो सकता है इसमें, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो दोनों को ही बेसिकली। इन एक्सपेंसिव ज्वेलरी ऑफ कोर्स, बिकॉज आर्टिफिशियल ज्वेलरी इनएक्सपेंसिव होती है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। गोल्ड ज्वेलरी वी विल नॉट सिलेक्ट बिकॉज वी आर सेलिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नॉट द गोल्ड ज्वेलरी। अब सिर्फ ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो ये एक बेसिकली थोड़ा बड़ा लाइक थोड़ा सा बहुत ही ब्रॉड ऑडियंस हो गया है, बट स्टिल अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक आपके पास बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। सो मे बी यू कैन और यू मे नॉट। नीचे नीचे आते हुए कस्टम ज्वेलरी, कस्टम ज्वेलरी जो लोग एक पर्टिकुलर डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो मे और मे नॉट बी, इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। होलसेल ज्वेलरी हम एक्सक्लूड कर देंगे। एंटीक ज्वेलरी मे बी वी कैन सिलेक्ट, एंटीक ज्वेलरी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और मे बी नीचे आते हुए यहाँ पे ब्राइडल वेडिंग ज्वेलरी, इसको हम छोड़ सकते हैं, मे और मे नॉट। ज्वेलरी डिस्प्लेज, इसको भी छोड़ सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, इन मार्केट ऑडियंस, देखो यहाँ आ गया। यहाँ अभी तक चल रहा था कस्टम इंटेंट। इन मार्केट ऑडियंस में ज्वेलरी एंड वॉचेस, ये वो लोग हैं जो अभी ज्वेलरी और वॉचेस लाइक खरीदने के लिए ऐसा ढूंढ रहे हैं। तो मे बी जो लोग अगर वॉचेस भी खरीद रहे हैं, और ऑब्वियसली हम अभी नीचे सिलेक्ट करेंगे, हम डेमोग्राफीज भी अभी सिलेक्ट करेंगे, तो हम सिर्फ फीमेल्स को ऐड दिखाएंगे। अब फीमेल्स या ज्यादातर बायर्स ऐसे होते हैं कि लास्ट मिनट शॉपिंग भी होती है, या फिर एक चीज आप खरीद रहे होते हो, आपको कोई दूसरी चीज पसंद आ जाती है, आप वो भी खरीद लेते हो। सो मे बी यहाँ पे जो लेडीज वॉचेस देख रही हैं, अगर उनको मे बी रिलेटेड मैचिंग मे बी कोई ज्वेलरी मिल जाए, ब्रेसलेट्स टाइप, तो मे बी वो भी खरीद सकती हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। बिकॉज इन मार्केट ऑडियंस एक्चुअली में वो ऑडियंस है जो अभी खरीदने का, जिन पे ज्यादा चांस है। नीचे आ जाते हैं तो ये फाइन ज्वेलरी यू कैन सिलेक्ट। नेकलेसेस, यस यू कैन। इन मार्केट ऑडियंस वेडिंग एंड एंगेजमेंट रिंग्स, आप इसको छोड़ सकते हो बिकॉज ये इन मार्केट है तो ये एक्सपेंसिव वाला लाइक ढूंढ रहे हैं। बिकॉज वेडिंग एंड एंगेजमेंट रिंग्स वो गोल्ड ज्वेलरी या डायमंड ज्वेलरी ही चलता है। अब इन मार्केट ऑडियंस ब्राइडल वियर में भी यहाँ पे चल सकता है, अगर ब्राइडल वियर टाइप की कोई आपके पास ज्वेलरी है। होम डेकोर को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। वॉचेस, यस यू कैन, बिकॉज रिलेटेड बाइंग होती है। स्पेसिफिकली अगर हम लेडीज की बात कर रहे हैं, यू नो हाउ दे बाय। सो ड्रेस शूज, यस यू कैन सिलेक्ट बिकॉज शूज से रिलेटेड या ड्रेस से रिलेटेड भी मैचिंग हो सकती है। पर्सनलाइज गिफ्ट मे नॉट, मे और मे नॉट। फॉर्मल वियर आई डोंट थिंक, मे बी। नीचे आ जाते हैं हैंड बैग्स, यस। फ्लावर्स शायद नहीं। इन मार्केट ऑडियंस वॉलेट्स, ब्रीफ केस, लेदर गुड्स आप छोड़ सकते हो। फिलहाल अभी तक हमने बहुत अच्छा खासा ऑडियंस सिलेक्ट कर लिया और आपको दिख भी रहा है, देखो यहाँ पे। अब पहले वो बिलियन में दिखा रहा था, लेकिन अभी उसने 850 मिलियन कर दिया है एज पर व्हाट वी हैव सिलेक्टेड, और जो अभी हमने एक्सक्लूड किया है ऊपर उससे रिलेटेड दिखा रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन सिलेक्ट द ऑडियंसेस। अभी तक हमने इन मार्केट और कस्टम इंटेंट ऑडियंसेस को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब नीचे आ जाते हैं। अब देखो, सिंस वी आर सेलिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो यहां डेमोग्राफीज को भी सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। हमें सही लोगों को ऐड दिखाना है जो जिनको जिनसे रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। तो अभी क्या दिखा रहा है, ये सब इंक्लूडेड है। अभी जो भी चेक्ड आपको दिख रहे हैं सब इंक्लूडेड है। तो मे बी हम मेल्स को और अननोन को हम हटा देते हैं। अननोन में कोई भी हो सकता है बेसिकली, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी को भी ऐड दिखाएं, तो इवन हम फीमेल्स भी यहाँ पे लाइक छोड़ देंगे। फीमेल्स को हम ऐड दिखाना चाहते हैं। मे बी देखिए अब यहाँ पे 850 मिलियन से नैरो डाउन होके 230 मिलियन आ गया। मतलब आपने फिल्टर कर दिया है जो अनवांटेड ट्रैफिक है। मे बी यू आर सेलिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो आप यंग फीमेल्स को ही सिलेक्ट करना चाहते हो। बाकी ये एज रेंज में 35 से ऊपर हम सबको डी सिलेक्ट कर देते हैं। वी डू नॉट वांट टू शो एड्स टू देम। But when we are talking about jewelry, so it does not matter if the female is a parent or not, if she is a mother or not, इससे तो फर्क नहीं पड़ता है। तो obviously आप सबको ऐड दिखा सकते हो। फीमेल्स को ऐड दिखेगा, नॉट अ पेरेंट, पेरेंट या अननोन, सो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट इट बी देयर। नाउ हाउस होल्ड इनकम, अब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। तो अगर आपकी मे बी लाइक 500-600 से भी रेंज स्टार्ट होती है तो एक मिडिल क्लास रेंज है। सो यू कैन ऑब्वियसली लाइक कीप दिस वन। अननोन है तो इसको आप हटा दो, बिकॉज हम यहाँ पे अच्छी टारगेटिंग करना चाहते हैं। अब आप देखो 160 मिलियन भी दिखा रहा है, तो 160 मिलियन इंप्रेशंस बहुत होते हैं, तो बट इतने इंप्रेशंस का क्या हमें करना है, तो इसलिए मैंने अननोन हटा दिया। सो मे बी अगर आपका और थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं तो मे बी लोअर 50s को भी आप हटा सकते हो और उसको आप छोड़ सकते हो। लेट सपोज अभी हम इसको यहाँ पे सिर्फ
जिनकी इनकम 40 या 50% से ऊपर लोगों की है, हम उनको दिखा रहे हैं, 61 मिलियन रह गया। तो देखो इस तरीके से आप नैरो डाउन करते हुए आ रहे हो। नाउ कमिंग डाउन हेयर, अभी जब हमने लास्ट टॉपिक में टारगेटिंग देखा था तो वहां और भी टारगेटिंग के ऑप्शंस थे, अभी हमने सिर्फ ऑडियंसेस को देखा था। यहां पे ये कंटेंट टारगेटिंग है। अगर आप इस प्लस पे क्लिक करते हो तो ये आपको बता रहा है कीवर्ड्स, टॉपिक, प्लेसमेंट। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप ऑडियंसेस, कीवर्ड्स, टॉपिक और प्लेसमेंट में से एक ही चीज सिलेक्ट करेंगे एक बार में। आपको दो चीज सिलेक्ट नहीं करनी है। जैसे मैंने ऊपर सिलेक्ट कर ली ऑडियंस, अब अगर मैं कीवर्ड सिलेक्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो ऑडियंसेस है, इन मार्केट ऑडियंस या कस्टम इंटेंट ऑडियंस, ये लोग जब ऐसे कीवर्ड्स के पेज पे होंगे तो ऐड दिखेगा। तो ये बहुत ही गलत टारगेटिंग हो जाएगी। तो आप मेक श्योर करें कि आप इधर यू आर सिलेक्टिंग दीज, मतलब कोई भी एक, चारों में से कोई भी एक टाइप का आप एक ही बारी में सिलेक्ट करेंगे, दो नहीं सिलेक्ट करना है, तो वो रॉन्ग टारगेटिंग हो जाएगी या एड, या आपका एड रन भी नहीं होगा। Coming down here, this is targeting expansion. Now let me tell you one thing here, अगर आपके पास बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हो। ये सेटिंग होती क्या है, गूगल क्या करता है, जो जो हमने अभी तक यहाँ पे जो भी हमने टारगेटिंग ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, गूगल के पास ऐसी ही ट्रैफिक और भी है, जैसे अभी हमने बताया था, जैसे अभी हमने लाइक डिस्कस किया था, ऐसा ही ट्रैफिक और भी है। तो गूगल क्या करेगा, ऐसे ही और ट्रैफिक को आपका ऐड दिखा देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऑफ रखता हूं तो आप देख सकते हैं यहां क्या कह रहा है, 0 more impressions ऑन एवरेज देन एट मैनुअल टारगेटिंग लेवल। लेकिन अगर मैं इसको एक लेवल आगे चला जाता हूं, ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको, देखो यहाँ पे, तो अगर मैं यहां इसको सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये क्या कह रहा है, 1 million more impressions। अगर मैं यहां पे आ जाता हूं तो ये कह रहा है 31 million more impressions। इसमें आ जाता हूं तो 52 million more impressions, और आपको राइट हैंड साइड पे भी ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। जस्ट इन केस इफ यू वांट टू, अभी फिलहाल के लिए जब आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड कि आप इस ऑप्शन को ना ऑफ रखो, बिकॉज यहाँ स्पाइक्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ सकता है। अभी हमको नहीं पता कि जो हम ये टारगेटिंग कर रहे हैं इसका आउटकम क्या होगा। वेन यू आर वेरी श्योर, जब आप 5-6 महीने से एड्स रन कर रहे हो, अच्छा खासा डेटा है आपके पास, आपको पता है व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग, आपको पता है कि ये वाले कैंपेन काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बाद यू वुड लाइक टू हैव मोर रीच देन, बट नॉट एज ऑफ नाउ। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि अभी इसको आप ऑफ रखो, अदरवाइज उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ अब नीचे आ जाते हैं, ये है एड ग्रुप बिड। एड ग्रुप की बिड आपको अब बतानी है, क्योंकि ये अभी हम VCPM पे जा रहे हैं, लिखा तो हुआ है एंटर योर व्यूएबल CPM। तो अब आप कितना देना चाहते हो पर 1000 impressions। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम डिस्प्ले नेटवर्क पे हैं, मैक्सिमम रीच होगी, मिनिमम कन्वर्जन होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान खींचने वाली बात होती है कस्टमर का, उसे अट्रैक्ट करने वाली बात होती है। नॉट एवरी कस्टमर विल गेट अट्रैक्टेड एट वन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमें यहाँ पे सस्ते ऐड रन करने हैं। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि कितनी बिडिंग मेरे लिए ठीक रहेगी। मे बी मैं कहता हूँ गूगल को, मैं 10 रुपये पर CPM देने के लिए तैयार हूं, पर हमें देखना है कि क्या गूगल यहाँ कुछ दिखा रहा है। गूगल इज शोइंग राइट नाउ, ये कह रहा है एवरेज VCPM जो आएगा आपका, वो आएगा 4.54 से लेके 10 रुपीज के बीच में, 10.01 के बीच में। इंप्रेशन आपके आ जाएंगे 1.8 मिलियन टू 9.1 मिलियन, इतने इंप्रेशन आपके आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे एक फैक्टर और होता है, अब जितना कम करते चले जाओगे ना अपनी ये CPM को, तो उतने ही आपके इंप्रेशंस थोड़े ज़्यादा होने के चांसेस हैं, बट ये आपकी क्वालिटी ऑफ वेबसाइट्स डाउन होती चली जाएंगी। तो आपको एक ऐसी रेंज पकड़नी है जहाँ पे बहुत जो कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, ताकि बहुत ज़्यादा खर्चा भी ना हो और बहुत मतलब कम भी ऐसा ना हो कि आपका इररिलेवेंट या मतलब बिल्कुल ऐसे लाइक वेबसाइट्स पर दिख रहा है जो बहुत ही कम यूज़ होती हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे मे बी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे 15 करके देखते हैं क्या बताता है। तो ये कह रहा है 1.8 मिलियन टू 7.7 मिलियन इंप्रेशंस। अगर मैं और 20 कर देता हूं तो 1.8 मिलियन टू 6.6 मिलियन। तो मे बी अब आप यहां देख सकते हो कि आप मे बी, अगर मैं ये भी सिलेक्ट कर लेता हूं 20 रुपए पर 1000 इंप्रेशन, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं अभी नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो आप इतना ही रख के छोड़ सकते हो। ये अभी तो हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब आपको ना, आपका जब ऐड चलेगा तो आपको डेली
देखना है कि कितनी रीच आ रही है, कितने पैसे स्पेंड हो रहे हैं। अगर बहुत ही कम पैसे स्पेंड हो रहे हैं, मे बी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपीज, मे बी वट एवर, तो दिस दैट विल नॉट बी द राइट वे ऑफ लाइक टारगेटिंग। मतलब आप पैसे को आप बचा के रख रहे हो और इतनी रीच नहीं आ रही है, तो मे बी आप ज़्यादा भी इसको बढ़ा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे कन्वर्जन्स आएंगे उस हिसाब से यू विल टारगेट। तो मे बी फिलहाल फॉर नाउ वी कैन कीप इट 10, 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में आप रख सकते हो। मे बी लेट्स कीप इट जस्ट 20। नाउ कमिंग डाउन हेयर, यहाँ पे अब हमें ऐड बनाना होता है। सो वी विल क्लिक ऑन न्यू ऐड, और न्यू ऐड पे हम क्लिक करते हैं रिस्पॉन्सिव एड्स। आपने अगर ऐड बनाए हुए हैं, आपने खुद से बना रखे हैं, अपने कंप्यूटर में सेव है, इसको अपलोड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप एटलीस्ट यहाँ पे 5 डायमेंशंस लाइक सिलेक्ट करेंगे, जो मैं भी आपको बता दूंगा कि कितने साइजेस के होते हैं। अगर आप खुद से बना रहे हो, वो 5 आपने अगर सिलेक्ट किए हैं, तो मतलब आपने 90% ट्रैफिक को आपने लाइक टारगेट कर लिया है। अदरवाइज रेस्पॉन्सिव एड्स आर द बेस्ट एड्स एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये आपको एक सिंगल इमेज देनी है और उसमें आप बना सकते हैं। मैंने रेस्पॉन्सिव पे क्लिक किया है, अब नीचे आ जाते हैं। तो ये सबसे पहले क्या पूछ रहा है, फाइनल यूआरएल। अब देखो, सिंस लाइक आई एम बेसिकली क्रिएटिंग लाइक डमी लाइक कैंपेन हेयर, तो मैं एक कोई भी वेबसाइट ले लेता हूँ। मे बी लेट्स टेक दिस, ये हमारे स्टूडेंट की वेबसाइट है। सो मे बी ये वाली वेबसाइट मैं ले लेता हूँ, और मे बी ये एक लाइक दिस इज द फाइनल पेज बेसिकली, क्योंकि ये लैंडिंग पेज रहेगा। सो लेट्स कीप दिस फॉर नाउ। तो मैं यहाँ पे फाइनल पेज इसको दे देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया मैंने, और ये डबल आ गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो ये हमारा फाइनल पेज रहेगा। अब आप यहाँ पे इमेजेस एंड लोगोज हमें इसको देने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये इमेज ऐड है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब देखो, जो मैंने अभी लिंक दिया है, ये उसको स्कैन कर रहा है बेसिकली। सो लेट्स सी कि क्या इमेजेस पिक करता है। तो ये आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा और उसमें से कुछ आपको इमेजेस देगा। अदरवाइज यू कैन अपलोड एज वेल, ये ऊपर अपलोड का ऑप्शन है। मतलब आप कोई एक इमेज या 2-3 इमेज आप अच्छी अच्छी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे इसने कुछ इमेजेस लाइक आपको दिखाई हैं। सो मे बी जैसे मैं, अगर हो सकता है कुछ पहले भी रिसेंटली यूज्ड हो। लेट मी सी, कोई नहीं है, तो लेट्स डू इट फ्रॉम दिस वन ओनली। तो मैं मे बी इसको भी स्कैन करवा लेते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ओके, सो लेट्स नाउ सिलेक्ट फ्यू इमेजेस। अब हमें यहाँ पे 2 टाइप की इमेजेस गूगल को देनी है। एक तो लोगो हमें देना है गूगल को, और दूसरा हमें प्रोडक्ट की इमेज देनी है। और दोनों जो हम इमेज देते हैं उसके भी दो दो वेरिएंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ अभी हम ये एक लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं। सो सिलेक्टेड एज अ लोगो मैंने सिलेक्ट किया है, तो अभी एक ही फॉर्मेट दिखा रहा है। हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। एक तो हमने लोगो सिलेक्ट कर लिया, और मे बी एक ये वाला हम ये प्रोडक्ट इमेज की तरह इसको यूज़ कर लेते हैं। सो आई एम क्लिकिंग ऑन इमेज। और 2 टाइप के वेरिएंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक तो ये आपका लैंडस्केप और दूसरा स्क्वायर वन। सो मे बी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और कंटिन्यू कंटिन्यू करके आप जो भी आपकी इमेजेस आपको बेस्ट लगेंगी, जिस जिसको आपको एज एन इमेज ऐड दिखाना है, आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड क्लिक ऑन सेव। सेव करेंगे तो ये इस तरीके से आपको यहाँ दिखाएगा कि आपने इमेजेस एंड लोगो सिलेक्ट करी है। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट वीडियोज एज वेल, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एज ऑफ नाउ हेयर, बिकॉज ये आप जब यूट्यूब पे अलग से वीडियो कैंपेन बनाएंगे, आप वहाँ पे भी बना सकते हैं। यहाँ अगर आपने वीडियो दिखाई तो ये यूट्यूब पे तो नहीं दिखेगा, बट बेसिकली ये आपका जो रिलेटेड वीडियो साइट्स हैं, जहाँ पे भी वीडियो से का छोटा कोई भी एक कोई छोटा वीडियो लाइक इमेज, जैसे कहीं आपने लाइक वेबसाइट्स पे देखा है कि एक छोटा सा स्क्वायर वीडियो वाला लाइक ऑप्शन होता है। तो जहाँ जहाँ पे भी वीडियो वाली इन्वेंट्री होती है, वहाँ पे भी दिखा सकता है, यूट्यूब को छोड़ के बेसिकली, बट आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। नाउ अब हम यहाँ पे हेडलाइन सिलेक्ट करेंगे। यू कैन सिलेक्ट अप टू 5 हेडलाइंस बेसिकली, और आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वो आपको देखो राइट हैंड साइड पे दिखा भी रहा है कि आपका एड कैसा दिखेगा। सो बेसिकली पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज द फाइनल आउटकम। सो लेट सपोज अगर हम यहाँ पे ज्वेलरी की बात कर रहे थे, तो हम मे बी यहाँ पे लिख सकते हैं कि मे बी लाइक बेस्ट बेस्ट डिजाइनर ज्वेलरी कलेक्शन। आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट डिजाइनर ज्वेलरी कलेक्शन, तो ये 34 कैरेक्टर्स हो गए इंक्लूडिंग स्पेसेस। दिस शुड बी 30। तो हम यहाँ पे मे बी मैं यहाँ पे
में भी इसको मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ, बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शंस या कलेक्शंस ही छोड़ देते हैं। एंड देन मे बी और कुछ अट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेयर कुंदन, कुंदन ज्वेलरी, सिलेक्ट फ्रॉम वाइड रेंज। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि ये कैसे दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन। सो ये ऑटोमेटिकली गूगल ने देखो क्या किया है, बिकॉज दिस इज अ लाइक अ रिस्पॉन्सिव एड, तो ये जैसा बैकग्राउंड है उसी हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी आपने देखा था कि रेड कलर का पीछे बैनर बना हुआ आया था। सो दिस इज हाउ योर एड विल बी सीन। तो हम कुछ और भी लिख लेते हैं बेसिकली, जैसे मैंने लिखा है सिलेक्ट फ्रॉम द वाइड रेंज, एंड मे बी मैंने लिखा सेल एंड्स टुडे, and maybe get 30% off, yeah, whatever, like up to 50% off। देखो अगर आप ऐसा ऐड बना रहे हो, बेसिकली जो ऐड आप बेसिकली आप ऐड बना रहे हो ऐसा कि जो आपके ई कॉमर्स के लिए है, तो वहाँ पे सेल टर्म यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। आप रिलेटेड प्राइमरी कीवर्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं, आपको स्कारसिटी सिग्नल्स भी सिलेक्ट करने हैं, ताकि कस्टमर को कस्टमर अगर उसे खरीदना है तो वो अभी खरीदे। स्कारसिटी सिग्नल्स में कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सकते हो कि वाई टू क्लिक ऑन द एड राइट नाउ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट, और यू कैन सी कि कितना एड्स अभी आपको यहाँ पे टाइप के एड्स दिख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आप ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये आपको अभी मोबाइल वाला फॉर्मेट दिखा रहा है, और मोबाइल फॉर्मेट में अगर आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रेयर कुंदन ज्वेलरी का एक हेडलाइन बन गया है। ये दूसरे टाइप का ऐड है जो पूरी की पूरी स्क्रीन पे होवर हो रहा है। एंड नाउ दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ एड, स्टिल लोडिंग। सो यू नो कि बेसिकली कैसा दिखेगा। अगर आपको डेस्कटॉप वाले एड्स देखने हैं तो आप डेस्कटॉप वाले एड्स भी देख सकते हो। एंड यू कैन सी, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि देखो किस तरीके से दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो कि इफ इट इज लुकिंग गुड, अभी हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह डाला नहीं है तो इसलिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो, यू कैन चेंज द इमेजेस, यू कैन चेंज योर हेडलाइंस, बट मेक श्योर कि ये जो पोर्शन है एड एसेट वाला, ये बहुत ही अट्रैक्टिव एड बने। अदरवाइज जितना मर्जी अच्छी टारगेटिंग हम कर सकते हैं, बट प्रॉब्ली रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं आएंगे। सो दिस इज हाउ यू नो कि आपका एड दिखेगा। यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे, लॉन्ग हेडलाइन हम लिख सकते हैं। लॉन्ग हेडलाइन में 90 कैरेक्टर्स होते हैं। तो लॉन्ग हेडलाइन में बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि जो आपने ये सारी लाइंस लिखी हैं आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो, क्योंकि कई फॉर्मेट ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरा लंबा वो आपको एक हेडलाइन दिखाना चाहेगा। डिस्क्रिप्शंस आप ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में 90 कैरेक्टर्स होते हैं, अप टू 5 यू कैन ऐड। दिस इज़ योर बिजनेस नेम, जो भी आपके बिजनेस का नाम होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको आप छोड़ सकते हैं। डू नॉट नेसेसरली नीड टू ऐड दिस कस्टम पैरामीटर, ये ज़रूरी नहीं होता है। बट हम नीचे आ जाते हैं मोर ऑप्शंस पे। मोर ऑप्शंस बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, कॉल टू एक्शन टेक्स्ट। कॉल टू एक्शन में आपका, क्योंकि आपको क्लिक करवाना है कस्टमर से। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हमें जो हमारे पूरे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है वो मे भी हो सकता है कि हमें सेल करनी है, हमें कस्टमर से लीड जनरेट करनी है, या कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। बट एज अ डिजिटल मार्केटर आपको ये सोचना है कि वो एड का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो एड दिखेगा अभी कस्टमर को, उसका ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को वेबसाइट पे लेके जाना, सेल करना नहीं है। इस एड का ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। तो जो आपका ये सीटीए होता है, सीटीए क्या होता है बेसिकली, जो आपके टेक्स्ट आपको दिखते हैं जिस पे कस्टमर क्लिक करके जाता है, जैसे ये है, तो ये भी सीटीए की तरह यहाँ पे काम करेगा। मे बी कोई बटन अभी हमने नहीं लगाया तो वो बटन नहीं दिख रहा है, तो हम सीटीए बटन लगा रहे हैं, लेकिन आप क्या लिखोगे वहां पे, आप सीधा बाय नाउ मत सिलेक्ट कीजिए, मतलब डू नॉट क्लिक लाइक शॉप नाउ। आप मे बी आप कुछ ऐसा डाल सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल विजिट साइट बेसिकली, क्योंकि विजिट साइट में आप क्या कह रहे हो, आप सीधा बाइंग के लिए नहीं कह रहे हो, आप अभी कस्टमर को ये बोल रहे हो कि और ऑप्शंस आप देख सकते हो। तो जो भी रिलेटेड आपको बेस्ट लगता है आपके ऐड से रिलेटेड, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, लर्न मोर, तो मैं इस वाले केस में विजिट साइट का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। अब नाउ लेट्स सी कि यहां पे ये कैसे दिखा रहा है, अगर इसने ये फॉर्मेट पिक कर लिया है अभी।
विजिट साइट का ऑप्शन, लेट मी सी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो जस्ट टू लेट यू नो, बेसिकली अभी शायद नहीं दिखा रहा है किसी रीजन की वजह से, या मे बी पिक कर लेगा अभी। तो यहाँ पे जहाँ ये ऐसा दिखा रहा है, यहाँ विजिट साइट का बटन बना हुआ आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर CTAs एज वेल। एंड देन यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन। आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर सकते हो। अभी शायद इसने पूरा नहीं किया बिकॉज लॉन्ग हेडलाइन नहीं है। आप क्रिएट कैंपेन करेंगे और ये आपका एक कैंपेन बन जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट योर लाइक योर डिस्प्ले कैंपेन। तो क्या क्या सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बताया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिलेक्ट करनी ज़रूरी है। वो एक था आपका कंटेंट एक्सक्लूजन। यू हैव टू एक्सक्लूड द कंटेंट बिकॉज यहाँ पे डिस्प्ले पे हर टाइप की वेबसाइट है, आपको हर टाइप की वेबसाइट पे अपना ऐड नहीं दिखाना है। तो you will be like deselecting some of the content. Then you need to select your audiences. आप audiences को अच्छे से select करेंगे, जिस टाइप की audience को आपको ad दिखाना है। branding है तो आप affinity में भी जा सकते हैं, conversion चाहिए तो आप in market जा सकते हैं। आप बेसिकली frequency capping लगाएंगे बिकॉज आपको एक ही कस्टमर को ओवर एंड ओवर नहीं दिखाना है, तो उससे इंप्रेशंस वेस्ट होते हैं आपके। तो अगर किसी कस्टमर को अगर क्लिक ही करना होगा तो वो मे बी 10-15 बार बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है बेसिकली। तो आप मे बी फ्रीक्वेंसी कैपिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो एक अनदर इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट है। एक और था डेमोग्राफीज का। हम डेमोग्राफीज को भी एक्सक्लूड करते हैं। तो आप डेमोग्राफीज को भी एक्सक्लूड करोगे और आप एक बारी में एक ही टाइप की टारगेटिंग करोगे, ईदर ऑडियंस या ईदर टॉपिक या ईदर कीवर्ड या ईदर प्लेसमेंट। तो आप सबको एक साथ नहीं करोगे। एंड जब आप इस पोर्शन पे आ जाते हो, मेक श्योर कि जो आपका ये इमेज है वो एक अच्छी इमेज हो, बहुत अट्रैक्टिव इमेज हो। आप जो है हेडलाइंस लिख रहे हो, हेडलाइंस आप बहुत अच्छी अट्रैक्टिव हेडलाइंस डालें, सेल दिखाएं लोगों को, स्कारसिटी दिखाएं, और आप बेसिकली वर्ड्स ऐसे यूज़ करें जिससे कस्टमर को और एंटाइसमेंट क्रिएट हो। एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन। दिस इज हाउ यू कैन possibly run your campaigns on this.